सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सदियों पुरानी किसी कहानी में आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस के गहरे राज छुपे हों? आज हम एक ऐसी ही कमाल की पहेली सुलझाने वाले हैं, जिसके सुराग एक बहुत पुराने ग्रंथ के पन्नों में मिलते हैं। ये कहानी है सूरह अल कहफ की, जिसमें कुछ लोग एक गुफा में 1-2 साल नहीं बल्कि सदियों तक सोते रहे। अब यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? मतलब, क्या कोई भी इंसान 300 साल तक सोकर जिंदा बच सकता है? अगर कोई इतनी लंबी नींद लेना चाहे तो साइंस के हिसाब से दो बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहली, बाहरी दुनिया, कोई भी तेज आवाज हमें जगा सकती है, और दूसरी, हमारा अपना शरीर। अगर बॉडी बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले एक ही जगह पड़ी रहे तो वो अंदर से गलने लगती है। तो फिर वो लोग बचे कैसे? तो चलिए इसी 300 साल की नींद के रहस्य की तह तक चलते हैं। सूरह अल कहफ की ये कहानी महज एक किस्सा नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक पजल है, और इसके जवाब सच में हैरान कर देने वाले हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि ये ग्रंथ सिर्फ कहानी सुनाकर नहीं छोड़ देता, बल्कि ये उन लोगों के जिंदा बचने का पूरा ब्लूप्रिंट भी देता है। इसमें 2 ऐसी खास मेडिकल कंडीशंस बताई गई हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। इस पहेली को सुलझाने के लिए जो सुराग है वो हमें उसी गुफा से मिलते हैं। सूरह अल कहफ की 2 आयतें, बस 2 आयतें ही इस पूरे रहस्य की चाबी है, जो हमें बताती हैं कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। पहला सुराग जुड़ा है हमारे सुनने की शक्ति से। आयत में कहा गया है, तो हमने गुफा में कई सालों तक उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। अब जरा सोचिए, सिर्फ कानों का ही जिक्र क्यों? आंखों का, नाक का जिक्र क्यों नहीं किया गया? और दूसरा सुराग, वो जुड़ा है उनके शरीर की हरकत से। आयत कहती है, और हम उन्हें दाईं और बाईं और करवट दिलाते थे। लेकिन सवाल तो ये है कि जो लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्हें हिलाने डुलाने की, करवट दिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? चलिए अब इन सुरागों की साइंटिफिक पड़ताल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कानों पर पर्दा डालने के पीछे की साइंस, और इसे हम आज की न्यूरोलॉजी से जोड़कर देखेंगे। देखिए, हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं। ये एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो सोते वक्त भी हमारे कानों से आने वाली आवाज़ों पर नज़र रखता है। यही वजह है कि अलार्म की एक तेज़ आवाज़ हमें गहरी से गहरी नींद से भी खींचकर उठा देती है। ये बहुत दिलचस्प बात है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी आंखें, नाक, जबान, ये सब लगभग ऑफलाइन हो जाते हैं। हमारा स्पर्श भी बहुत कम हो जाता है, लेकिन सिर्फ हमारे कान ही है जो पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, बाहरी दुनिया से कनेक्टेड। इसका मतलब साफ है, अगर किसी को सदियों तक बिना किसी रुकावट के सुलाना है तो सबसे पहले उसके सुनने की शक्ति का कनेक्शन बाहरी दुनिया से काटना ही होगा। और कमाल देखिए, उस पुराने ग्रंथ में ठीक इसी साइंटिफिक प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया गया है। अच्छा, तो बाहरी दुनिया से तो कनेक्शन कट गया, लेकिन अब आते हैं जिंदा रहने की दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर। अपने ही शरीर को सड़ने से कैसे बचाया जाए? जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में लेटा रहता है, तो शरीर के वो हिस्से जो बिस्तर या जमीन से दबे रहते हैं, वहां खून का बहाव रुक जाता है, और इससे जो भयानक जख्म बनते हैं उन्हें मेडिकल भाषा में प्रेशर अल्सर्स या बेड सोर्स कहते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही तेज और खतरनाक होता है। लगातार दबाव, खून का दौरा बंद, और फिर शरीर के टिश्यूज मरने लगते हैं। देखते ही देखते वो हिस्सा गलना और सड़ना शुरू हो जाता है। और यहीं पर एक ऐसी बात सामने आती है जो दिमाग हिला देती है। जानते हैं आज मॉडर्न हॉस्पिटल्स में क्या होता है? जो मरीज कोमा में होते हैं, उन्हें बेड सोर्स से बचाने के लिए नर्सेज हर ठीक 2 घंटे में उनकी करवट बदलती हैं। सोचिए जरा, ठीक वही तरीका, वही प्रोटोकॉल जिसका जिक्र सदियों पहले उस ग्रंथ में किया गया था। तो चलिए अब इन दोनों सुरागों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। एक तरफ है सदियों पुराना ज्ञान, और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो देखिए, कानों पर पर्दा डालना ठीक वैसा ही है जैसे आज के डॉक्टर्स कोमा के मरीजों को हर तरह के शोर से दूर रखते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और दाईं बाईं और करवट दिलाना, ये तो हूबहू वही बेड सोर प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है जो आज दुनिया के हर अस्पताल में फॉलो किया जाता है। ये समानताएं वाकई अद्भुत हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है,
या फिर इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सदियों पुराने ज्ञान में वो जवाब छुपे होते हैं जिन्हें विज्ञान आज दोबारा खोज रहा है?